चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी इस बात की चर्चा करने लगी है कि अरविंद केजरीवाल 2024 में सामने खड़े होंगे पीएम मोदी के, और आप अभी कोई स्ट्रैटेजी बना के हैं या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी जो भारत जोड़ो हमारी यात्रा शुरू हुई है, और पहले भी कहा गया था कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि देश को जोड़ने का एक काम राहुल जी कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पांस आपके सामने मिल रहा है। उसमें मुझे कुछ छिपाने की, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जो भाजपा, अगर हमने 2019 का भी चुनाव देखा हो, तो जो मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ती है वो मुद्दे थे कि धार्मिक ध्रुवीकरण की हम बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, इसके सिवा भाजपा के कोई मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये चैलेंज है कि जब देश की जनता को इन मुद्दों पे से अगर वोटिंग रियल मुद्दों पे चली जाए, अगर सिर्फ इतना काम हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी पावर में लेकिन वापस आ बात घूम फिर के यही आती है ना कि आप क्यों नहीं दिखते हैं चुनावी मैदान में? चुनाव परिणाम आपके पक्ष में क्यों नहीं होता है? हम पत्रकार भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, हम जो लोग हैं जो विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं वो भी चाहते हैं, और इसीलिए हम बैठ के आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि हम चाहते हैं कि आप एमसीडी में फाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि गुजरात में आप फाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि हिमाचल में आप उस तरीके से दिखते हैं। आपने हिमाचल में देखा है कांग्रेस पार्टी लड़ी है, इस प्रकार के रुझान आ रहा है, और हमारी सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। गुजरात में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट ने डोर टू डोर कैंपेन इस बार जो किया है, माइक्रो लेवल पे बहुत मेहनत की है। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने दिल्ली की भी क्या बात की कि अगर 8% वोट शेयर बढ़ता है तो कार्यकर्ता ने तो अपनी मेहनत की है। कहीं ना कहीं अगर पार्टी हमारे मुद्दों को जनता के दिल में उतारने, इसी बात पे आप चिढ़ जाएंगे, मैं फिर इस बात को लेकर फिर आपको टोकूंगी कि ये वोट परसेंटेज इतना बढ़ने से आप क्यों खुश हो रहे हैं? आप क्यों भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस देश की राजनीति में क्या अस्तित्व है? क्या कांग्रेस पार्टी इतने बुरे दौर में पहुंच गई है कि 8% वोट शेयर को लेकर खुश हो? राजनीति में हमेशा हार जो होता है उसको सहर स्वीकारना भी एक बहुत बड़ी वो होती है। और वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सरल सवाल आपसे पूछना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कहीं और जगह पे घूम रही थी, वो यात्रा क्यों हिमाचल में नहीं, वो यात्रा क्यों गुजरात में नहीं? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि डोर टू डोर कैंपेन वहां पे राहुल गांधी ने किया होता? ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश को जोड़ने की बात थी, कि कहीं हिंदू मुसलमान एकता की बात थी, हर मुद्दे। और वो काम यात्रा कहीं से भी वो यात्रा का काम किया है। वो गुजरात में भी यात्रा ने काम किया है, हिमाचल में भी किया है, और दिल्ली में भी किया है। कहीं ना कहीं हम हमारे जो मुद्दे हैं जनता के दिल में उतार के एक विकल्प के तौर पे दिल में उतर के हम साबित नहीं हो हमारी गलती। अगर किसी को दिल में रखती है तो वो जाकर वोट देती है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो एजेंडा है, वोट क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूं कि जो हम मुद्दे लेके गए, आज हमको 2012 के बाद में दिल्ली में हमने 15 साल शासन किया, वो तो आप मानती हैं। उसके बाद में हमारे वोट शेयर में कमी आई है। ये पहला चुनाव है, हमने एक रिवर्सल शुरू किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब शुरुआत हमने की है, हम इसको अंत तक लेके जाएंगे, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों, एक जहां जुमले दिए जाते हैं, दूसरी धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इन दोनों राजनीति से करके लड़के सकारात्मक राजनीति को जो हमने शुरुआत की है उसको हम और आगे लेके जाएंगे। आप रोहन जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, रोहन जी की बात से मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ये अभी जो बोल रहे हैं कि भाजपा एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो मुझे आप बताइए हिंदू मुस्लिम की राजनीति को मतलब ये भारत का जो बंटवारा हुआ था, और वो मतलब एक रकम से रिलीजन के आधार पे हुआ था, तो वो किस पार्टी ने किया था? शाहबानो का जजमेंट किस पार्टी ने रिवर्स किया था और क्यों किया था? बाबरी मस्जिद के द्वार किसने खोले थे और क्यों खोले थे? कौन सी पार्टी है जो माइनॉरिटीज को बोलती है कि आपका हमारे देश के सारे संसाधन में सबसे पहले हक आपका है? तो देखिए, ये सब बात बोलने की अलग होती है, करते कुछ और है। माइनॉरिटी अपीजमेंट के कारण आज उनकी ये हालत हो गई है। और दूसरी बात, ये बार बार गुजरात को बोल रहे हैं रिवर्सल हो गया है, ये एमसीडी को बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये बेस रॉन्ग चूज कर रहे हैं। 2020 से कंपेयर कर रहे हैं एमसीडी का इलेक्शन जो 2017 में हुआ था। आप 2017 से कंपेयर कीजिए, आप डाउन हो। आप 2020 का आप आंकड़ा लेकर आते हो जो कि एक विधानसभा का आंकड़ा है, वो एमसीडी का आंकड़ा है ही नहीं। और आप एमसीडी से एमसीडी कंपेयर कीजिए, विधानसभा से विधानसभा कीजिए, लोकसभा से लोकसभा कीजिए। आप कर रहे हो विधानसभा से एमसीडी, तो उसमें तो आप कुछ भी एक छोटा सा आंकड़ा बना के खुश हो जाइए, वो आपकी इच्छा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, गुजरात में इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा किया, पूरा का पूरा इन्होंने अपना जो रिसोर्स है, कांग्रेस का सोशल मीडिया रिसोर्स है, आपके
टीवी का रिसोर्सेज सबका सब उस भारत जोड़ो यात्रा में झोंक दिया। तो गुजरात के पास ना तो इनके पास कैंपेनिंग के लिए टाइम था, ना इनके सोशल मीडिया एक्टिव थे गुजरात में, ना ही कुछ था। मतलब कुछ विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी गुजरात के इनके इलेक्शन में कि कौन कैंपेन कर रहा है, कहां कैंपेन कर रहा है। इनके कैंडिडेट तक विजिबल नहीं थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो एक रकम से इन्होंने पूरा का पूरा डाइवर्ट ही कर दिया अपना पूरा का पूरा, इतना बड़ा जो पार्टी का रिसोर्सेस था वो एक ऐसी यात्रा पे डाइवर्ट कर दी जिसपे कुछ होना नहीं है। और ये दो बड़े बड़े दो स्टेट्स हैं जो हिमाचल भी इनका अटका हुआ है और ये गुजरात में बुरी तरह से हार रहे हैं। ये तो ये भी जानते हैं। देखिए रोहन जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं पहले भी आपको यही बोल रही थी कि सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़े, सब चाहते हैं। आप खामखा बुरा मान रहे हैं। बिल्कुल मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैंने आपको सारे जवाब दिए और बुरा मानने की बात ही नहीं। आप सवाल पूछ रही है, जवाब देना मेरा काम है, मैं राजनीतिक पार्टी से हूं। इन्होंने कहा गुजरात में, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, सारी सभा में जो भीड़ थी राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ नहीं थी। और देखेंगे हम कल चुनाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं गुजरात के, कल हम बात करेंगे। मुद्दा यहाँ पे क्या, हिमाचल में भी हम लड़े हैं, हिमाचल में 2-3 हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक मोड़ आता है जहां पे वो रिज्यूनेट करती है। कांग्रेस की वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा और नफरत की राजनीति हो या जुमलेबाजी की राजनीति हो, दोनों राजनीति से कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा। देखिए पहाड़ी पे चढ़ना था, है ना, टॉप से 200 मीटर नीचे रह गई थी कांग्रेस 2017 में, है ना, तो वहां पर बैठकर फिर वहीं से शुरू करना था ना चुनाव। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, टॉप से जो 500 मीटर नीचे रह गए थे हम फिर से नीचे आ गए, फिर से चढ़ाई करेंगे। 42% वोट शेयर पे थे आप। कह रहे वो भारत जोड़ो चल रहा है ना, वो अलग वाला इवेंट है, वो अलग इवेंट के हिसाब से मामला है। चुनाव फिलहाल छोड़ देते हैं। कन्हैया कुमार मैं फिर से ले आता हूं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए भारत जोड़ो कर ही नहीं रहे हो। आप क्लैरिटी ले लो भाई। आप एक चीज मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि हमने चुनाव लड़ा, एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। ये तो मैं कह रहा हूं सर, पहले दिन से पूरा देश कह रहा है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत शानदार है, लेकिन जो लीडरशिप है, क्राइसिस वहां है, क्राइसिस वहां है। मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया है सर, मैंने बहुत पहले छोड़ दिया राहुल गांधी को। मैं नहीं जानता, आपके दिमाग में होगा राहुल गांधी, देखो वो हंसा है आदमी, वो समझ गया। आपके लीडर के बराबर में बैठे हुए आपके कार्यकर्ता ही हंस देते हैं बेचारों की मजबूरी है, बोल नहीं पाते कुछ भाई। तो इसलिए प्रॉब्लम लीडर में है। जंग में वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। हर जगह शायरी फिट नहीं करनी होती है, राहुल गांधी पे फिट नहीं होती है। गिरेंगे कितनी बार भाई, ये दिल जनता, देश की जनता है भाई। ये 52 में से 43 चुनाव हार गए, ये कह रहे हैं कि गिरते। अरे गिरे नहीं, पाताल में चले गए। वो 135 साल पुरानी पार्टी का बंटाधार कर दिया। बताइए राजस्थान में क्या हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आप बात करिए। लेने के 2 राज्य रह रहे हैं, अगली बार वो भी साफ हो जाएंगे। अरे वो कोई दिक्कत, उनका नाम ले लेके उन पे और नजर लगा दो, आप भी जाने लगेगी। अब आप देख लीजिए जिस तरीके से जितना समर्थन मिल रहा है, अगर आप राजस्थान को उठा के देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, एमसीडी में इतना भंडार भर दिया। भारतीय जनता पार्टी जितनी डरी हुई है, मेरा ख्याल 240 सीट आई है कांग्रेस की एमसीडी में, ज्यादा तो कोई नहीं डरी हुई है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, यहाँ नंबर चाहिए, दिखाया ही नहीं जा रहा है। वोट से पता चलता है और किसी चीज से नहीं। के बीच आप देखिए मध्य प्रदेश में जनसैलाब निकला है। जनसैलाब मेरा ख्याल 200 करोड़ आदमी होंगे। देखिए आप कुछ भी कहते रहते हो, जनसैलाब, ये जनसैलाब वोटों में क्यों नहीं आ रहा? वो नेगेटिव पॉलिटिक्स, वो वोटों में क्यों नहीं आ रहा जनसैलाब? बस ये बता दीजिए पॉलिटिक्स वोटों में क्यों नहीं आ रहा, ये बता दीजिए। अभी देखिए क्या वोटों में क्यों नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राहुल गांधी को जो है नारे लगा रहे थे, उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया मोहब्बत वाला कि आओ देश जोड़ो, आओ भारत जोड़ो, यही तो उनका मकसद था। अब आप उस मकसद को कह रहे हैं भारत जोड़ो। क्या बैठे बिठाए हमारे बराबर में बैठे हैं, फ्लाइंग किससे देश जुड़ रहा है? आज आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, सिंबल है साहब। शिवा में एक सवाल रोहन से मैं ले लूं, क्या आप बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को स्पेस दे रहे हैं कि वो आज 2024 की बात करने लगे? जो स्ट्रैटेजी आपको तैयार करनी थी, जो बड़ी बातें आपको कहनी थी, वो आज आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए हर पार्टी की अपनी एक राजनीति करने की स्टाइल होती है। दिल्ली की जनता को मालूम है, आप दिल्ली किसी को भी पूछ लीजिए कि सही विकास कहाँ हुआ था, कहेंगे शीला दीक्षित जी के समय पे सही विकास हुआ था। एक पार्टी आई, शॉर्ट टर्म में वादे किए। आज लोकपाल जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी का या जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुख्य मुद्दा था, आज कहाँ पे है लोकपाल? दिल्ली में है लोकपाल। तो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका के हर पार्टी की एक नीति है। लेकिन वो जीत रहे हैं ना चुनाव, जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो जीत रहे हैं चुनाव। आज जो देखिए
वही कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का, जब हमने भी 15 साल शासन किया था, आज उसके बाद में हमारा अच्छा टाइम नहीं आया, जनता ने हमको कहीं पे नकारा, हमारे मुद्दों को नकारा, जो भी किया हो हमको सीखना पड़ेगा उससे, और हम सीखने को तैयार है। विनम्रता से मैं आज वो परिणाम को स्वीकार करता हूँ और इसमें से सीख कर हम जनता की जो अपेक्षा है 2024 के पहले, क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीखने को तैयार है? सारे लोग सीख रहे हैं, जनता सबको सिखाती है, वो मैं हूँ, राहुल जी हो, मल्लिका, सब लोग सीख रहे हैं। और आज इसीलिए कांग्रेस एक बॉन्ड बनकर, जो बात आ रही थी कांग्रेस नहीं, हम लड़ेंगे और भारत जोड़ो यात्रा इसकी एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो हमारा जो अभी कैंपेन प्लान हो रहा है, जो जनवरी से लेके हर महीने का, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत क्लियर कहा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, वो बड़ा वर्कर हो, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, हर आदमी की जवाबदेही तय होगी, और जिसने भी अपनी जवाबदेही में अगर गलती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और टॉप से उसकी शुरुआत होगी। तो हर पार्टी सीखती है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज तो मैं रोहन जी के एक चीज तो कहूंगा कि चलो ह्यूमिलिटी है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सीखने के लिए तैयार है तमाम तरह की चीजें, और एक बेहतर नेता की निशानी होती है। हाँ। तो लेकिन अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की क्या जिम्मेदारी तय की है हमें ये बता दीजिए भाई। एक चीज बताइए, वो अध्यक्ष बन के टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष पद से हट के टेस्ट हो चुके हैं, देश में तमाम चीजें करके टेस्ट हो चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है कि बस तुम्हें भ्रमण करना है, सिर्फ यही जिम्मेदारी है क्या? चुनाव नहीं जिताना उनको, मुझे ये बता दीजिए। कहते थे कि राहुल गांधी कहाँ है, वो तो सड़क के ऊपर है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, क्वेश्चन करते थे। अरे तो जनता के मुद्दे चुनावी राज्य में उठाओ भैया, वो देख रहे हैं। ये शादी समारोह यहाँ और है, नृत्य कहीं और चल रहे हैं क्या? जब बात हो रही है, वो देश की बात कर रहे हैं। अरे तो देश में करिए भैया, राज्य में करिए, बात कर रहे हैं आप, मुद्दे तोड़ने की बात। लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी से सबक ले और वो वक्त अब ज्यादा जाया ना करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कल गुजरात हिमाचल विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं, इसी को लेकर हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने रविशंकर प्रसाद से बातचीत की है, वो सुनिए आप।